अमेंडमेंट भी होती रहती है, नहीं तो एक बार हार्ड एंड फास्ट रूल बना कुछ क्षेत्र में दिया है ना, हरियाणा हम कपाट नजदीक है हमारे कुछ क्षेत्र, उसका क्या संदेश है? कर्म करें, अच्छे कर्म करें। तो आज के जमाने में धरती पॉल्यूटेड होगी, हवा पॉल्यूटेड होगी, पानी पॉल्यूटेड होगी और ह्यूमन बीइंग का भी पोल्यूशन होगा। हम दिन रात हमने दिमाग में क्या बना लिया, 50 से 1 लाख तक विचार आते रहते हैं हमारे दिमाग में, जिसमें 95% नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव विचार पे फिर दिमाग क्या करेगा, जाएगा डिसीजन पावर, शांत राइट, तो वो उसकी डिफॉल्ट है कि सेवा को प्रोटेक्ट करके रखना उस पेशेंट की जिम्मेवारी बनती है। तो वो अपनी शेयर उसको बता सकता है कि मेरे ये है, नहीं बता उसके अधिकार वो भी फिर अगेंस्ट भी बताया है। और मैं इस संस्था से काफ़ी दिन से, जब हमारा रोहतक में ART सेंटर था, जब से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये अच्छा है कि जितने हमारे सर्व करने वाले के राइट्स होते हैं, सर्विस लेने वाले के कितने अधिकार होते हैं, उसका होता है नहीं, उसका भी राइट्स है। जो पेशेंट का भी राइट्स बनता है, हस्बैंड का भी राइट्स बनता है कि मैं अपनी मिसेज या स्टाफ को या और किसी को नुकसान होता है तो वो देश रूल है या नहीं है, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो, ये भी आज हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल भिवानी में विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को एड्स के बारे में और HIV के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। हमारा जो इस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ जो हमारे स्कूल हैं जिनके एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, सभी स्कूलों में, कॉलेज में जिनमें रेड रिबन क्लब्स के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके अंदर भी एक्टिविटी की जाती है, जिसमें बच्चे पेंटिंग कंपटीशन करेंगे या एस्से राइटिंग कंपटीशन करेंगे, ताकि बच्चे आपस में इस बारे में जागरूक कर सकें। इसी तरीके से जो हमारे लीगल सेल अथॉरिटी है, उनके यहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे, सभी स्कूल कॉलेज में और TIT कॉलेज में इनमें कार्यक्रम किया जाएगा। जो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ पर HIV के ज़्यादा हैं, ट्रक यूनियन में, फैक्ट्रीज में, तो पूरे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें टेस्टिंग की जाएगी और काउंसलिंग की जाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो HIV के संक्रमण से बची रहे, क्योंकि इसका सबसे जो प्रिवेंशन का इसका है माध्यम है वो यही है कि इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इसकी कोई भी दवाई नहीं है। अब हम जो दवाई देते हैं ART की, उसका ये है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, वायरस को पनपने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, लेकिन इसकी पूरी तरह से जड़ से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसको जड़ से खत्म करने का एक ही माध्यम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। आपके माध्यम से भी मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि वो अपना टेस्ट कराएं और HIV के जो हमारे हाई रिस्क बिहेवियर है उनसे दूर रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें और समझदार बने, और अपने समाज को, देश को आगे बढ़ने में अपना पूरा योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। और हमारा टोल फ्री नंबर है 1097, क्योंकि ज़्यादातर लोग HIV के बारे में जागरूक बात नहीं करना चाहते, तो अगर वो आधी अधूरी जानकारी ना लें और 1097 पे बात करके अपनी पूरी जानकारी लें और सुरक्षित रहें। क्या इस एक्ट के बारे में बताया गया? मैं पैनल एडवोकेट सोनाली तंवर, और आज DLSA की तरफ से HIV एड्स का डे है, आज उसी हिसाब से एक कार्यक्रम करवाया गया है। तो मैं उसी उपलक्ष्य में यहाँ आई हुई हूँ, और जो भी अपना एक्ट बना है 2017, HIV एक्ट 2017, तो उसी के बारे में मैंने आज बताया है। और इसमें ये है कि भाई जो भी HIV से ग्रसित व्यक्ति है उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, और जो भी इसमें अगर इस ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है तो इसमें 2 साल तक के जुर्माना, वो 2 साल तक की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें HIV ग्रस्त होते हैं, तो वो उनके लिए भी खास तरह का ट्रीटमेंट, और स्कूल में जो भी स्कूल में इनके लिए खाली जगहें रखवाई जाती हैं, ताकि इनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, और इनकी जो भी आइडेंटिटी होती है वो उजागर ना की जाए। और ये सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से ही हो सकता है। उनकी
इच्छा के बिना हम उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते। आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल से भी एडवोकेट्स सोनल जी आए हैं और हमने स्टाफ स्टूडेंट इसकी वर्कशॉप की है। इसके बारे में एड्स की जानकारी दी है और क्या क्या अधिकार होते हैं, पेशेंट के क्या अधिकार होते हैं, पब्लिक के क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। हमारा मुद्दा यही है कि जो पेशेंट हो जाता है उसके के साथ भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो लीगल नियम के अनुसार उसको सज़ा का भी प्रावधान है। तो ये सभी हमने 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक क्या क्या एक्टिविटीज़ की जानी है वो शेड्यूल आ गया है। हम कॉलेज में, स्कूलों में और संस्थाओं में जा कर के और हाई रिस्क एरिया में जा कर के एड्स के बारे में अवेयरनेस करेंगे ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। दूसरा मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पिछले साल 1 जनवरी से लेकर अब तक 86,000 के आसपास हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 150 पॉजिटिव आए हैं और 110 जनरल पॉपुलेशन और 10 महिलाएं भी पॉजिटिव आई हैं। तो कुछ जो महिलाएं हैं और एड्स के जो मरीज होते हैं उनकी संख्या छिपी ना रहे, वो जल्दी से जल्दी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में उसको कैटर करके उसको इलाज शुरू हो। अगर हम समय पर इसका इलाज करवाते हैं तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। जो एंटी रिट्रोवायरल जो दवाइयाँ होती है, इसका एक मकसद यही है कि वायरस की संख्या इतने लेवल पर कर देते हैं ताकि उसकी आदमी की इम्यूनिटी कम ना हो। जो HIV का जो पेशेंट होता है वो एड्स जो 3rd स्टेज में जा करके उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो, उसको ART का लेना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने ART की लें इसके लिए एक स्कीम भी चलाई गई है। जिन लोगों की 2 लाख की इनकम हो, हरियाणा का निवासी हो और नियमित रूप से दवाई लेता हो, उसको 2250 रुपये हर महीने भी दी जा रही है। इसके तहत हमने कम से कम 37 लाख रुपये का वितरण कर दिया जा चुका है। तो जो भी पेशेंट होते हैं वो समय पर दवाई ले और सरकार, आदमी और स्वास्थ्य विभाग उसकी सहायता के लिए हमेशा अगर रही है और आगे भी रहेगी। जनता से मैं ये अपील करूंगा कि ये इन्फेक्शन है, इसको एक यूनिटी की तरफ से इकट्ठा होकर इसके अगेंस्ट लड़े